हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं 27 और 28 अप्रैल दोनों दिनों का करंट अफेयर्स MCQ। सबसे पहला है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 वर्तमान वैश्विक स्थिति के बारे में क्या बताती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्थिक असुरक्षा और असमानता में चिंताजनक वृद्धि। जो विश्व सामाजिक रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसे संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास अर्थशास्त्र अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया गया जाता है। यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि जो वैश्विक आबादी का 1/3 जो लोग हैं वह बहुत ही कम आय पर, दैनिक आय उनका बहुत ही कम है और बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता है। तो एक तरह से यह रिपोर्ट विश्व में बढ़ रही आर्थिक असमानता, आर्थिक असुरक्षा को दर्शाती है और इसके लिए कदम उठाने की वकालत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वह शोध किया जिसने दक्षिण एशियाई ट्रीसूज की समझ को बदल दिया है। ट्रीसूज एक प्राणी है, छोटा सा जो चूहे टाइप का, छुछुंदर टाइप का होता है और यह वृक्षों पे भी मिलता है। तो इसका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इस संस्थान के द्वारा इस पे शोध किया गया है और इसे इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है और इसके अध्ययन के द्वारा इन छोटे जो स्तनधारी हैं इनके रूपात्मक अंतरों को उजागर किया गया है, जिन्हें अक्सर अन्य प्रजातियों से समानता के कारण इन्हें मार दिया जाता है। जैसे चूहे हुए होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको चूहा समझकर इनका शिकार कर दिया जाता है। तो ट्रीसूज के बारे में जान लेते हैं। ट्रीसूज एस्केंडेंसिया ऑर्डर से संबंधित है। वे सच्चे सूज या गिलहरी नहीं है। इन स्तनधारियों में लंबी थूथन और नाक पैड जैसी अनूठी विशेषताएं होती है और इनका मुख्य आहार कीड़ा और फल शामिल होते हैं। तो ये ट्रीसूज हैं जो गिलहरी या चूहे टाइप के लंबे थूथन वाले प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग कितने लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। तो दोस्तों 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से 2011 से 2023 के बीच ऊपर उठे हैं और यह रिपोर्ट ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच असमानताओं को दर्शाती है। जो गरीबी के आंकड़े हैं उसमें बताया गया है कि गरीबी जो है 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में सिर्फ 2.3% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका 2.8% घटकर रही है, शहरी क्षेत्रों में 1.1%। तो ये आंकड़े हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपना आंकड़े निकालते रहते हैं। तो ये विश्व बैंक के द्वारा निकाले गए आंकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस परियोजना को स्थगित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों सिंधु जो एग्रीमेंट है, सिंधु नदी एग्रीमेंट, तो उस पर भारत के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाने के बाद चुलिस्तान नहर परियोजना ने पाकिस्तान को स्थगित करने की घोषणा कर दिया पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेज़बान कौन सा राज्य है। तो इसका है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 से 26 अप्रैल के बीच किया गया और इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय था वैश्विक न्याय प्रदान करना और यह जो बांडुंग सम्मेलन के 70 साल पूरा होने के प्रतीक है। इसी सम्मेलन में, बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नींव पड़ा था। तो दोस्तों इसका 75 साल पूरा होने के बाद ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सूरत जो खबरों में था किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है। दोस्तों ये विशाखापट्टनम क्लास से संबंधित है। ये पीछे भी आया था, इसमें कलकत्ता क्लास का हम जिक्र किए थे। इसमें 3 कोलकाता, चेन्नई और कोची, 3 ये जो डिस्ट्रॉयर हैं ये कोलकाता क्लास के हैं और 15A प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाए गए हैं और प्रोजेक्ट 15B के तहत 3 जो डिस्ट्रॉयर बनाए गए हैं। इसमें से INS सूरत है, एक मोरमुगांव है और एक INS मेघालय या शिलोंग करके है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट 15B का चौथा और अंतिम जहाज़ है और यह जो है स्वदेशी है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से लैस है और मुख्य रूप से यह मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा
आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। दोस्तों सिमलीपाल क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।